आपकी आत्मा किसी को अपना महसूस करती है। पिछले पिछले जन्मों में स्थूल शरीर अलग था, सूक्ष्म शरीर की गति अलग थी, लेकिन आत्मा यही था। आत्मा पूर्ण रूपेण अपने स्वरूप में नहीं जी रहा है। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के आवरण को लेकर के अपना इस समय है। तो जब हम किसी के प्रति भाव से भरे हैं, कोई हमें अपने सद्गुरु की तरह दिखाई दे रहे हैं, तो हमारी आत्मा उन्हें स्वीकार कर रही है। और आपकी आत्मा उन्हीं को स्वीकार करेगी जिनसे या तो आपकी स्थूल शरीर की वृत्ति जुड़ी है, या सूक्ष्म शरीर के विचार जुड़े हैं, आपकी मानसिकता, आपकी सोच, आपकी धारणा जुड़ी है, या फिर आपकी पिछले पिछले जन्मों से आत्मा जुड़ी है। आपका जो आपके गुरु के प्रति फीलिंग्स है, आपका जो आपके गुरु के प्रति भाव है, वो शरीर से उत्पन्न हुआ है, मन से उत्पन्न हुआ है, किसी विचारधारा से, किसी सोच से उत्पन्न हुआ है, किसी दूसरे के द्वारा प्रेरित करके उत्पन्न हुआ है, या आपकी अंतर आत्मा से उत्पन्न हुआ है। अगर आपकी अंतरात्मा से वो भाव उत्पन्न हुआ है कि ये ही मेरे सद्गुरु हैं, तो अवश्य ही पिछले 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 जन्मों का कोई नाता है। कभी कभी आप इनके सानिध्य में बैठे होंगे, कभी आप जब इस स्थूल शरीर में नहीं होंगे और भूत शरीर से विचरण कर रहे होंगे, तो इन्होंने आपको मुक्त किया होगा, इन्होंने आपको मुक्ति किया होगा। कई बार ऐसा होता है कि जो जीवात्माएं शरीर प्राप्ति के लिए तरसती हैं, जिनके अपने लोग उनको पिंडा पानी नहीं भर पाते हैं, जो अभी न पितृलोक में है, न जनः तपः मनः, किसी भी लोक में नहीं है, तथापि किसी वृक्ष के आवरण में भी नहीं है, किसी घट में नहीं, किसी स्थान में नहीं, केवल विचरण कर रहे हैं प्रेत योनि में, भूत योनि में, ब्रह्म राक्षस योनि में, या अन्य अन्य किसी भूत शरीर में अपने आत्मा के बोझ को ढो रहे हैं, उनको कोई संत महात्मा मुक्त कर देते हैं। मुक्त करने का मतलब अपनी ऊर्जा दे देते हैं उसे जन्म लेने के लिए। जब उसे जन्म लेने के लिए अपनी भजन की, अपनी साधना की, अपनी तपस्या की ऊर्जा दे देते हैं, तो वो इतना परिपक्व हो जाता है कि जन्म ले सके। तो वो जब जन्म ले लेता है तो उनको, उसका स्थूल शरीर तो नहीं जानता, लेकिन उसकी आत्मा जानती है, तो वो उसको ढूंढता है, वो उसको ढूंढता है। और जब उसे वो मिलते हैं तो ये मेरे सतगुरु हैं, ये मेरे गुरुजी। और गुरुजी भी पहचान लेते हैं कि तू मेरा ही चेला है, मैंने ही तुझे जन्म लेने के लिए भेजा था, मैंने किसी न किसी उसमें बुलाया तुझे, फलाने फलाने गड्ढे में पड़ा था, वहां फलाने फलाने सड़ रहा था, मैंने तुझे भेजा। वो भी जानते हैं कि हाँ बस अब बच्चा खुश रहो। तो ये जो पहचान है ना कहीं ये पिछले जन्मों से जुड़ी हुई है, उस समय से जुड़ी हुई है जब आपका शरीर भी नहीं था, तब से जुड़ी हुई है। तो निश्चित ही गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है, जो नाता है, वो अतुलनीय है। वो सब नातों से परे है, वो ऐसा नाता है।